हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर किन नंबर को बोला जाता है। ठीक है, तो हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा था इन रियल नंबर्स, जो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की पढ़ी थी कि x² इज़ इक्वल टू -1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हमने x की वैल्यू निकाली दैट इज़ ±√(-1). ठीक है, तो हमने कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो नहीं देखा है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें नहीं फाइंड आउट करने आता है। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो हमने बोला था ये जो है नॉन रियल रूट्स हैं, इसीलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो नॉन रियल वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर है दैट कैन बी रिटन एज आयोटा। अंडर रूट ऑफ -1 इज़ अ आयोटा, और ये एक इमेजिनरी यूनिट बन जाती है। ठीक है, नंबर सिस्टम में जब हमारा आयोटा ऐड हो जाता है तो वो एक इमेजिनरी यूनिट कहलाती है। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है आयोटा² इज़ इक्वल टू -1 और अंडर रूट ऑफ -1 कैन बी रिटन एज आयोटा। ठीक है, ये हो गया। देन जो by taking the multiple of the imaginary unit, ये आपके पास इस तरह से हो सकते हैं 3 आयोटा मल्टीपल विद द इमेजिनरी 3 आयोटा, आयोटा √5 -12 आयोटा। इस तरह से इमेजिनरी नंबर आ गए। इमेजिनरी यूनिट से अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो नंबर कहलाएंगे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 7 आयोटा, 3 - √2 आयोटा। रियल नंबर 2 इज़ अ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को जब हम कंबाइंड कर देंगे, इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो जो नंबर कहलाएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए इन जनरल ये तो आपने समझ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज a + iota_b, इस फॉर्म में लिखा जाता है जनरली, वेयर जो a रहता है वो रियल पार्ट रहता है और जो b आयोटा रहता है वो इमेजिनरी पार्ट रहता है। ठीक है, और a एंड b एनी रियल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। a और b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं और a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखिए एक टेबल से क्लैरिफाई करेंगे। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 7 आयोटा -2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + iota_b, मतलब रियल पार्ट फर्स्टली लिखना है तो -2 + 7 आयोटा। हेयर रियल पार्ट इज़ -2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ 7। ठीक है, क्लियर है आपको? ये था आपके पास कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं और किस तरह से वो बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आई, रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये आपको बता दिया। देन एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एल्जेब्रिक ऑपरेशन 4 टाइप के रहते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैसे ही आपका एडिशन में प्लस होगा, सब्ट्रैक्शन में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस होंगे, मल्टीप्लाई में दोनों मल्टीप्लाई होंगे एंड डिवीज़न में दोनों डिवाइड होंगे। ठीक है, अब ये बात जो मैंने आपको फर्स्टली बताई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से बने। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो नेचर्स रहते हैं वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहते हैं, 2 सिमिलर रूट्स रहते हैं, और थर्ड इज़ नॉन रियल वैल्यू, नो रियल रूट, दैट इज़
कॉम्प्लेक्स रूट रहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने करी थी लास्ट ईयर 10th क्लास में, तो ये उसका एक पार्ट था जो हमने 10th क्लास में छोड़ा था, दैट इज़ नॉन रियल रूट, और वो कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा। अब देखिए एडिशन ऑफ द टू नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। रियल पार्ट रियल में ऐड करेंगे, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड करेंगे। सेम सब्ट्रैक्शन में रहता है, रियल रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, जैसा कि हमें प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है। लाइक टर्म को ऐड करना है, तो यहाँ पे भी वही लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक टर्म रियल रियल लाइक होंगी, इमेजिनरी इमेजिनरी लाइक होंगी, ठीक है। सेम मल्टीप्लिकेशन में फर्स्टली आप ए से मल्टीप्लाई करिए सेकंड ब्रैकेट को, देन आयोटा बी से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करके ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देन डिवीज़न आप ध्यान में रखेंगे, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करेंगे आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करके आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो आप डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। ये आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। अब देखिए सम अदर आइडेंटिटीज़ जो यूज़ करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, जो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का रियल नंबर में फॉर्मूला यूज़ किया था, सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए, a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, सिमिलरली आपके पास a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। ये 5 रिज़ल्ट जो हमने रियल नंबर में किए थे, वही 5 आइडेंटिटीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से लिखते हैं, जेड के ऊपर बार का इस तरह से मॉड का साइन, इसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फॉर्मूला रहता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। याद रखेंगे मॉडुलस कैसे निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। देन सेकंड है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कंजुगेट कैन बी रिटन एज जेड ऊपर से बार, जेड बार, जेड बार आइडेंटिफाई करेगा आपको कंजुगेट। और कंजुगेट में आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो बीच का साइन रहेगा उसको चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव कर देंगे। क्लियर? कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया कंजुगेट। देन पोलर फॉर्म होती है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो ऊपर पढ़ाई थी आपको a प्लस आयोटा बी, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है। अब अनदर आपको बताया जाएगा कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। हेयर जो r यूज़ किया जाता है दैट इज़ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज़ द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखनी है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें r मॉडुलस है और आपके पास थीटा आर्गूमेंट है, ठीक है। मॉडुलस का फॉर्मूला तो आपको बताया था, अब आर्गूमेंट के लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जेड, और जो कि होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो tan इनवर्स बी अपॉन ए आपके पास आर्गूमेंट निकलेगा। अब इसमें डिफरेंट केसेस रहेंगे। अब देखो, अगर आपका जो ए और बी है दोनों पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। अब अगर आपका ए इज़ नेगेटिव बी इज़ पॉजिटिव, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप आर्गूमेंट निकालेंगे पाए माइनस tan इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। क्लियर?
देन अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, मतलब ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, कैसे हो सकता है, -2 -3 आयोटा। इससे दिख रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ ए और बी दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। तो आप आर्गूमेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस पाए प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए। ठीक है। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाएगा तो a इज़ पॉजिटिव, b इज़ नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 2 -3 आयोटा इस तरह का होगा। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे आर्गूमेंट के लिए, माइनस tan इनवर्स b अपॉन ए। ठीक है, ये क्वाड्रेंट वाइज रहा। अब अगर एक्सिस पे दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में आपको दिया हुआ है कोई भी, फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है 2, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गूमेंट क्या निकलेगा, थीटा इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख देंगे। और अगर a 0 है, b इज़ पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल 2 आयोटा दिया है, तो आपके पास जो आर्गूमेंट रहेगा थीटा इज़ इक्वल टू π/2। ये मैंने आपको लिखा हुआ है, थीटा इज़ इक्वल टू π/2। और नेक्स्ट केस, अगर आपके पास a नेगेटिव है, जैसे -2 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो आर्गूमेंट रहेगा थीटा इज़ इक्वल टू पाई रहेगा। सेम आपका नीचे को, अगर आपका इमेजनरी नेगेटिव नंबर -2 आयोटा है, तो इसका जो आर्गूमेंट है थीटा इज़ इक्वल टू 3π/2 रहेगा। ठीक है, ये आप इजीली इस टेबल से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका थी इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज़ और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये चीज़ सीखी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।